हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी इंट्रोडक्शन में डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बॉटनी। बॉटनी की कुछ ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे। यानी बायोलॉजी की स्पेसिफिक ब्रांच है बॉटनी, और उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं जिनमें हम लोग डील कर सकते हैं, ब्रांचेज हैं। फर्स्ट है फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गी। एल्गल क्या होता है? एक टाइप का सिंपलेस्ट प्लांट होता है, ठीक है। प्लांट कैटेगरी में इसको इंक्लूड करते हैं, और एल्गीज की स्टडी को फाइकोलॉजी बोलते हैं। सेकंड है माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंगी, ठीक है। एक फंगल स्टडी करने के लिए जो ब्रांच होती है बायोलॉजी की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो का मतलब होता है माइन्यूट कंपोनेंट्स, और बायोलॉजी होते हैं लिविंग इंडिविजुअल्स। तो स्टडी ऑफ माइक्रोब्स या स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट है बैक्टीरियोलॉजी। इसके नाम से ही पता चला है बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। लॉगस वर्ड बना है स्टडी से, और बैक्टीरिया है माइन्यूट ऑर्गेनिज्म, तो ये माइक्रोबायोलॉजी की एक टाइप की सब ब्रांच है। तो बैक्टीरियोलॉजी स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। ब्रायोलॉजी स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं? प्लांट्स की कैटेगरी होती है, और उनकी स्पेसिफिक स्टडी जिस बॉटनी की ब्रांच में करते हैं उसको ब्रायोलॉजी बोलते हैं। इकोलॉजी स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। इकोलॉजी बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उसके सराउंडिंग इन्वायरमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसकी स्टडी को हम लोग इकोलॉजी बोलते हैं। टेरिडोलॉजी, टेरिडोफाइट्स भी क्या होते हैं? प्लांट्स की एक स्पेसिफिक कैटेगरी होती है, और टेरिडोफाइट्स की स्टडी जिस ब्रांच में करते हैं उसको टेरिडोलॉजी बोलते हैं। एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स स्पेसिफिक फ्लोरिंग प्लांट्स होते हैं, प्लांट की कैटेगरी है। और एंजियोस्पर्म्स एक स्पेसिफिक कैटेगरी बना दी है, ब्रांच बना दी, जिसमें हम लोग फ्लोरिंग प्लांट्स की स्टडी करते हैं। एनाटॉमी स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एनाटॉमी किसी लिविंग इंडिविजुअल या प्लांट बॉडी के लिए बेसिकली बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि इट मीन्स वैसे तो एनाटॉमी बहुत टाइप्स ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल्स के लिए होता है, बट यहाँ पर हम लोग बॉटनी से रिलेटेड बात करें। स्टडी ऑफ इंटरनल, यानी प्लांट के अंदर इंटरनल कैसे टिश्यूज हैं, स्ट्रक्चर क्या है, क्या फंक्शन है, एनाटॉमी कहलाती है उसमें। साइटोलॉजी, साइटो वर्ड बना है सेल से, तो स्टडी ऑफ सेल। डेंड्रोप्रोनोलॉजी, डेंड्रोप्रोनोलॉजी डेंड्रोप्रोनोलॉजी स्टडी ऑफ एजिंग ऑफ प्लांट, मीन्स प्लांट्स की एज बढ़ रही है, या फिर उसको आप लोग कैसे डिटरमाइन कर सकते हो कितनी एज हो चुकी है प्लांट की, कितने साल पुराना प्लांट है, दैट इज़ द एजिंग ऑफ प्लांट। उस ब्रांच को हम लोग डेंड्रोप्रोनोलॉजी बोलते हैं। इकोनॉमिक बॉटनी स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स। जो बॉटनी की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम लोग इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ते हैं प्लांट की, मतलब हमारे लिए यूजेबल कौन कौन से प्लांट्स हैं। एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो का मतलब होता है कि इट मीन्स डेवलपमेंटल स्टेज होता है, इनिशियल स्टेज होता है किसी लिविंग इंडिविजुअल के लिए, उसकी स्टडी करना जो प्लांट बॉडी के लिए एम्ब्रियोलॉजी। इथेनोबॉटनी स्टडी ऑफ यूजेस ऑफ प्लांट्स बाय ट्राइबल्स। ट्राइबल्स क्या होती हैं बेटा? जंगल में रहने वाली जो जंगली प्रजातियां ह्यूमन बींग्स की, आज भी जो जंगल के ऊपर ही डिपेंड है टोटली, वो जो फॉरेस्ट से अपना सब कुछ कंप्लीटमेंट करती हैं, फूड, शेल्टर एंड बेसिक नेसेसिटीज़ को, तो उन ये ट्राइबल स्पीसीज प्लांट्स के ऊपर, फॉरेस्ट प्लांट्स के ऊपर कैसे डिपेंड है, कैसे सर्वाइव कर रही है, उसको इथेनोबॉटनी बोलते हैं। फ्लोरिकल्चर, इसके नाम से फ्लोरी, फ्लोरी वर्ड फ्लोवर से बना है, स्टडी ऑफ फ्लावर्स यूज्ड फॉर डेकोरेशन। सजावट के लिए काम में आने वाले पौधों की स्टडी करना क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर कहलाता है। जेनेटिक स्टडी ऑफ हेरिडिटी विद वेरिएशन। हेरिडिटी वंशानुक्रम को या पेरेंटल करेक्टर की स्टडी करना, प्रोजेनी के अंदर और उनके अंदर क्या चेंजमेंट है। जेनेटिक इंजीनियरिंग स्टडी ऑफ आर्टिफिशियल जीन्स एंड देयर ट्रांसफ़र इन अनदर ऑर्गेनिज्म। लैब कंडीशन में हम लोग जीन्स कैसे तैयार करते हैं और उनका ट्रांसफ़र एक लिविंग बॉडी से दूसरी लिविंग बॉडी में कैसे किया जा सकता है, उसकी स्टडी जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाती है। हेरिडिटी स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ पैटर्नल कैरेक्टर इनटू द ऑफस्प्रिंग।
माँ बाप के लक्षण, पेरेंटल प्लांट के लक्षण ऑफस्प्रिंग के अंदर कैसे आते हैं, वो हेरिडिटी कहलाती है। लिकेनोलॉजी, स्टडी ऑफ लाइकेंस। लाइकेंस की स्टडी को हम लोग लिकेनोलॉजी बोलते हैं। बेसिकली लाइकेंस क्या होते हैं, एल्गी और फंगी का एसोसिएशन होती है। लिमिनोलॉजी, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द लेक और प्योर वाटर, प्योर फ्रेश वाटर। लिमिनोलॉजी से मतलब है कि इट मीन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स, प्लांट ऑर्गेनिजम्स जो मीठे पानी के अंदर या फ्रेश वाटर हैबिटेट में प्रेजेंट होते हैं, उनकी स्टडी करना। मॉर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी प्लांट बॉडी के एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, जैसे लीफ होगी, स्टेम होगी, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स की स्टडी करते हैं, वो मॉर्फोलॉजी कहलाती है। निमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ निमेटोड्स एंड देयर रिलेशन विद प्लांट्स। निमेटोड्स क्या है, ऑर्गेनिजम्स की एक कैटेगरीज होती है, ठीक है, एनिमल ऑर्गेनिजम्स की, उनका प्लांट के साथ में क्या रिलेशन होता है, दैट इज द निमेटोलॉजी। पैलियोबॉटनी, स्टडी ऑफ फॉसिल प्लांट। पैलियोबॉटनी से मतलब है स्टडी ऑफ फॉसिल प्लांट। फॉसिल प्लांट मतलब जो अभी अर्थ पर सर्वाइवल कंडीशन में नहीं है, बट हज़ारों सालों पहले अर्थ के ऊपर इस प्लानट पर प्रेजेंट थे, उनके जो फॉसिल्स हैं या फिर बॉडी रिमेन्स हैं, उनकी स्टडी करना कि किस टाइप के हैबिटेट में रहते थे, क्या कैटेगरीज थी इनकी, कौन सी कैटेगरी में रखे गए थे, दैट इज़ द पैलियोबॉटनी। पैलिनोलॉजी, स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स मेल गैमेट्स होते हैं प्लांट बॉडी के अंदर, उनकी स्टडी करना। पेडोलॉजी, पेडोलॉजी बेसिकली सॉइल से रिलेटेड होता है, सॉइल का टेक्सचर कैसा है, मिट्टी कैसे बनी है, इरोजन कैसे होता है, उसको बचाया कैसे जा सकता है, सभी स्टडी पेडोलॉजी में करते हैं। प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट से मतलब प्लांट एक लिविंग इंडिविजुअल है। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी वर्ड बना है पैथोजन से, और पैथोजेंस होते हैं डिजीज कॉज करने वाले एजेंट। स्टडी ऑफ सिम्टम्स, रीजंस एंड प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ द प्लांट डिजीज, मतलब प्लांट में होने वाली बीमारियों के सिम्टम्स क्या हैं, कैसे हो रहे हैं, उसके रीजंस क्या हैं और उसको कैसे बचाया जा सकता है, उसकी स्टडी करते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी का मतलब होता है बेसिकली फंक्शनल एक्टिविटी से, स्टडी ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ वाइटल एक्टिविटीज़ इन प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी के अंदर होने वाली जितनी वाइटल एक्टिविटी है कि वो ट्रांसफ़र कैसे करते हैं मटेरियल का, रेस्पायर कैसे करते हैं, एक्सक्रीट कैसे करते हैं, वो सभी एक्टिविटीज़ की स्टडी करना फिजियोलॉजी कहलाता है। पोमोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्रूट्स, बेसिकली जितने भी टाइप्स के जो फ्रूट्स होते हैं उसकी स्टडी करते हैं पोमोलॉजी। प्लांट टेक्सोनॉमी, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। टेक्सोनॉमिक ब्रांच होती है जिसमें हम लोग प्लांट्स की कैटेगरी बनाते हैं और उनको सिस्टमेटिकली अरेंज करते हैं, क्लासिफिकेशन का यूज़ करते हुए या बेसिस का यूज़ करते हैं, दैट इज़ द टेक्सोनॉमी। वीरोलॉजी, स्टडी ऑफ वायरस, ये भी माइक्रोबायोलॉजी की एक सब ब्रांच है जिसमें हम लोग माइन्यूट ऑर्गेनिज्म वायरस की स्टडी करते हैं। और वायरस क्या होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कनेक्टिंग लिंक होते हैं। फाइटो जियोग्राफी, फाइटो मतलब प्लांट, जियोग्राफी मतलब जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अर्थ प्लानट के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज़ हैं, कहीं पर पहाड़ हैं, कहीं पर मैदान हैं, उन सभी एरियाज़ के अंदर अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स हैं, उनके हैबिटेट्स की स्टडी करना फाइटो जियोग्राफी कहलाता है। रेडिएशन बायोलॉजी, स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ डिफरेंट रेडिएशन ऑन प्लांट, यानी अर्थ पर आने वाले अलग अलग टाइप्स की यूवी रेजेस हैं या रेडिएशन है जो भी टाइप्स के, उनका प्लांट्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, उसकी स्टडी करना। एग्रोनॉमी, स्टडी ऑफ क्रॉप प्लांट्स, क्रॉप प्लांट्स जैसे फसल के पौधे जो होते हैं उनकी स्टडी करना। बायोटेक्नोलॉजी, स्टडी ऑफ आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट एंड इट्स कल्चर। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, एक लिविंग मटेरियल है किसी भी सेल के लिए, उसको आइसोलेट करते हैं और उसको फिर कल्चर करके नया इंडिविजुअल कैसे बनाते हैं, दैट इज़ द बायोटेक्नोलॉजी। हॉर्टिकल्चर, बेसिकली हम लोग इसमें फ्रूट्स और गार्डन प्लांट्स की स्टडी करते हैं। और वैसे एक स्पेसिफिक ब्रांच होती है हॉर्टिकल्चर, जिसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये फ्रूट का फॉर्मेशन पढ़ते हैं बेसिकली। हॉर्टिकल्चर ये स्टडी ऑफ फ्रूट्स एंड गार्डन प्लांट्स, यानी जो छोटे पौधे होते हैं गार्डन में सजावट के, डेकोरेटिव प्लांट्स और फ्रूट वाले प्लांट हैं, उनकी स्टडी करते हैं। फार्मेको गोनासी,
यानी फार्मा से मतलब होता है मेडिसिन से रिलेटेड, ठीक है। स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड यूजेस ऑफ मेडिसिनल प्लांट, जिन पौधों से हम लोग मेडिसिन ऑब्टेन करते हैं, मेडिसिनल केमिकल ऑब्टेन करते हैं, उनकी स्टडी करना और उनका आइडेंटिफिकेशन करना ही क्या कहलाता है, फार्मेकोगनोसी। प्लांट ब्रीडिंग, स्टडी ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ वैरायटी ऑफ यूजफुल प्लांट, यानी क्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू नए प्लांट्स की वैरायटी बनाना जिससे उनसे ऑब्टेन होने वाले जो भी कंपोनेंट्स है वो बेटर ऑब्टेन हो सके। सिल्वीकल्चर, स्टडी ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज एंड देयर प्रोडक्ट्स। सिल्वीकल्चर यानी जंगली पौधे, फॉरेस्ट में लगने वाले जो पौधे हैं उनकी स्टडी करना, उनसे मिलने वाले प्रोडक्ट्स की स्टडी करना। टिश्यू कल्चर, स्टडी ऑफ टिश्यू कल्चर एंड आर्टिफिशियल मीडिया। लैब कंडीशन के अंदर हम लोग टिश्यू की ग्रोथ डेवलपमेंट कैसे करवाते हैं, टिश्यू कल्चर कैसे करवाते हैं, दैट इज़ द टिश्यू कल्चर। बायोकेमिस्ट्री, स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड केमिकल कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी लिविंग कंपोनेंट्स केमिकल कंपोनेंट्स से बनी होती है, तो बायो का मतलब हो गया लिविंग और केमिस्ट्री उसके केमिकल कंपोनेंट्स की स्टडी करना। बायोमेट्रिक्स, बायो का मतलब लिविंग और मैट्रिक्स एक मैथ की ब्रांच है। स्टडी ऑफ एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय अप्लाइंग मैथमेटिक्स एंड स्टैटिकल टेक्निक्स। यानी बायोमेट्रिक्स का मतलब है कि लिविंग इंडिविजुअल्स की जो प्रोसेस है उसको हम लोग एनालिसिस करते हैं मैथमेटिकल्स प्रोसेसेस और स्टैटिकल टेक्निक्स का यूज़ करके। बायोफिजिक्स, बायो और फिजिक्स का कॉम्बिनेशन, यानी फिजिक्स के जो लॉ बायोलॉजिकल इंडिविजुअल्स पर अप्लाई होते हैं उनकी स्टडी करना। स्टडी ऑफ फिजिक्स प्रिंसिपल एंड मेथड्स इन सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो मैथमेटिकल फिजिक्स के जो लॉज यूज़ लिए जाते हैं उनकी स्टडी करना बायोफिजिक्स कहलाते हैं। ये अपना बायोलॉजिकल इंट्रोडक्शन में बॉटनी की कुछ स्पेसिफिक ब्रांचेज हैं। थैंक यू।